ठाकुर जी गए जाकर के अपने सबसे प्रथम तो मुकुट को यशोदा मैया के चरणन में पधराया और जैसे ही यशोदा मैया के मधुर चरणार बिंदों को अपने हृदय से लगाया, ठाकुर जी छोड़े नहीं। समस्त पटरानियां खड़ी हैं, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष खड़े हैं, सूर्य ग्रहण का काल है, सब यहाँ अर्चना वंदन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण तप में बैठे हैं, जप में बैठे हैं और यहाँ एक अलग ही दर्शन हो रहा है। द्वारिकाधीश श्री यशोदा मैया के चरणों से लिपट करके करुण बंधन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने नीचे झुक करके लाला को उठायो, हृदय से लगायो, कभी लाला के नेत्रन को स्पर्श करें, कभी कान को स्पर्श करें, कभी नासिका को स्पर्श करें, मुख को स्पर्श करें और स्पर्श करके मैया कह रही लाला तू तो बड़ो ही ना भयो, तू तो बिल्कुल नेक्सो सोई है। जैसे स्पर्श को भाव, जैसे स्पर्श को सुख तेरो बाल्यकाल में लाला तेरो अभी भी वैसो ही है। इतना रोए द्वारिकाधीश। यशोदा मैया ने जो वस्त्र धारण किए थे सब गीले हो गए ठाकुर जी के अश्रु। महामंत्री सेनापति सब विचार कर रहे हैं, आसन लगाओ, सिंहासन लगाओ। ठाकुर जी बोले दूर करो सबको, मैया तू जल्दी बैठ भूमि पर। यशोदा मैया बैठ गई और जैसे कोई 1, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष को बालक गोद में लिपट करके, गोद में लेट करके और मैया के वक्ष से लिपट जाए, ऐसे द्वारिकाधीश राजाधिराज सामने नाती खड़ा है, सामने ठाकुर जी के परपोते खड़े हैं, सामने ठाकुर जी के पुत्र खड़े हैं और ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके ठाकुर जी उनके वक्ष को टटोल रहे। मैया से कह रहे मैया मुख को अपना दूध पिलाए। यशोदा मैया से लिपट गए और बार बार कह रहे मैया मुख को क्षमा कर दे, मैं तुमको वचन दे के गयो लेकिन नहीं आयो, मैया मुख को क्षमा कर दे। यशोदा मैया और ठाकुर जी के इस मधुर मिलन को देखकर के द्वारिका के लोग अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। क्या हम वास्तव में द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं? ये कैसा प्रेम इन ब्रजवासियों का? नंद बाबा यशोदा ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, केश में हाथ घुमा रहे हैं। यशोदा मैया वक्ष से लगा करके लाल जी को खूब दुलार कर रही है।